हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर रीजनिंग का डाइस क्यूब मींस पासा और घन को लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन करूंगा। वह क्या करूंगा, इसका डेफिनेशन में क्या कि पासा क्या है। ये देखिए, ये जो आप लोगों के सामने है ये पासा है, इसको डाइस पासा बोलते हैं। और सबसे पहले इसमें ये जानेंगे हम लोग कि एक पासा क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि लूडो का पासा होता है, तो एक जनरल पासा मींस क्या होता है। जब भी आप कोई लूडो का पासा लीजिएगा, आप यदि लूडो का गोटी लेते हैं, डाइस लेते हैं, तो आप जनरल उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जनरल पासा। जो आप खेलते हैं जिससे लूडो, उसको बोलते हैं जनरल पासा। तो जनरल पासा के बारे में मैं बताऊंगा। पहले जनरलाइज क्या होता है। जनरलाइज ये होता है कि जिसके अपोजिट मीन्स जो दो मिलके, जिसके अपोजिट मिलके क्या हो जाए, 7 हो जाए। यदि आप देखिएगा कि जनरल भाषा में क्या रहता है कि आपको आमने सामने मिला के अपोजिट जो देगा वो देखिए 6 का अपोजिट 1 रहता है, जो कि हमें या तो 6 दिखेगा या तो 1 दिखेगा। 2 के अपोजिट 5 रहता है, या तो 5 दिखेगा या तो 2 दिखेगा। और 3 के अपोजिट 4 रहता है, या तो 3 दिखेगा या तो 4 दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं जनरल। इसको क्या बोलते हैं? जनरल। तो मैं ज्यादा थ्योरम, ये ज्यादा आपको कंफ्यूज ना करते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस बताऊंगा और उसका ट्रिक्स बताऊंगा। तो यदि आप इसे सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। आइए, मैं क्वेश्चंस के आधार पे बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे ट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव ओपन एग्जाम में आप आसानी से सेकंडों में 2, 3, 5 सेकंड में आप सॉल्व कर लें। आइए, इसी के साथ मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। ये देखिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस डाइस 1 और एक डाइस 2 है। डाइस 1 में 1, 4 और 2 है। डाइस 2 में है 5, 4 और 3। ये है, ये क्वेश्चन है यदि नीचे 3 है, यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। अब नीचे और ऊपर से हमको उतना मतलब नहीं है, जस्ट हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे आएंगे, सॉल्व करेंगे इसे। तो नीचे और ऊपर ऑटोमेटिक पता चले जाएगा कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो ये देखिए, 1, 4 और 2, 5, 4 और 3। ये याद रखिएगा। एक चीज मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं आपको कि जैसे ही कोई संख्या मिलती है, सिर्फ एक संख्या, जैसे यहां देखिए 1, 4 और 2, 1, 4 और 2, उसमें से यहां कौन सा मिल रहा है? तो 1 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। 4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सॉरी, 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और 2, 3 नहीं मिल रहा है। मीन्स सिर्फ क्या है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। देखिए, दोनों में 4 है। तो जैसे ही कोई भी डाइस, 2 डाइस यदि हो, 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, जो भी डाइस हो, यदि लेकिन हम लोग हमेशा जो सॉल्यूशन करेंगे हमेशा वो 2 डाइस पे ही करेंगे। तो जब 2 डाइस, चाहे वो 5 डाइस, 6 डाइस, 10 डाइस दिया हो, लेकिन हम लोग जब भी सॉल्यूशन करेंगे वो हमेशा 2 डाइस पे करेंगे। 2 से नहीं मैच करेंगे तो तीसरा से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जहां से मिल रहा हो, जो डाइस का जिस सेम नंबर मीन्स एक नंबर यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो उसको क्या करेंगे, क्लॉक वाइज घुमा देंगे। क्या करेंगे? क्लॉक वाइज। जैसे क्लॉक देखिए ऐसे घूमता है, 12, 3, 6, 9। तो क्लॉक कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, पहले यहां फिर यहां, ऐसे करके ये घूमेगा क्लॉक। तो इसी तरह हम जो भी संख्या मिलेगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्लॉक वाइज वहां से स्टार्ट कर देंगे घुमाना। आइए कैसे मैं बताता हूं। ये देखिए, सबसे पहले क्या है, यहां पे क्या मिल गया, तो 4 मिल गया। तो जैसे 4 मिलेगा, ये देखिए क्लॉक ऐसे घूमेगा ना। क्लॉक क्या है, 12, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2 ऐसे घूमेगा। तो क्लॉक यहां से ऐसे घुमाएंगे यहां। तो सबसे पहले लिखेंगे 4, जहां से क्लॉक स्टार्ट हुआ चलना। फिर लिखेंगे कहां से कहां रुक गया, 2 पे, 2 पे रुक गया। इसके बाद फिर यहां से क्लॉक ऐसे चलेगा, फिर कहां पे रुक गया, 1 पे, 1 पे रुक गया। फिर ये क्लॉक यहां से पहुंच जाएगा। तो 4 पे लिख ही चुका हूं, नहीं लिखना है। अब फिर सेम तरह से हम क्या आएंगे, इसमें आएंगे दूसरा डाइस में। दूसरा डाइस में क्या है कि जो संख्या मिला है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो संख्या मिला है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 4 मिला था तो 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4 के नीचे 4, 4 के नीचे 4। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज आएंगे तो 3, फिर क्लॉकवाइज आएंगे तो 5। तो पहले 3 फिर 5,
ये हो गया। इसका मतलब ये है, ये जो तरीका है बनाने का, इसका मतलब ये है ये दोनों विपरीत होगा। मीन्स क्या, ऑपोजिट। एक का ऑपोजिट 5, 2 का ऑपोजिट 3 और 4 का ऑपोजिट 4। तो अब बोलेगा कि 4 का ऑपोजिट 4 तो होता नहीं है। तो ये देखने का, ध्यान मेरा ये रखने का बात है कि 4 का ऑपोजिट 4 तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी या कोई भी चीज एक ही जगह पे प्लेस होगा। तो आइए अब देखिए 4 के अपोजिट क्या होगा। तो जब 1 का अपोजिट 5 हो गया, 2 का अपोजिट 3 हो गया, तो 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 का अपोजिट जो होगा, बचा हुआ संख्या डेफिनेटली अपोजिट होगा, क्योंकि एक पासा में 6 संख्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 का अपोजिट 5 हो गया, 2 का अपोजिट 3 हो गया, तो 4 का अपोजिट बचा हुआ संख्या क्या होगा, 6। तो लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि नीचे 3 है, यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सा होगा, 2। 3 का ऊपर 2 होगा, 3 का ऊपर क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें कोई भी बिल्कुल एकदम आसान सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ट्रिक्स में मैं बताता हूं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो जस्ट यहीं से आप लीजिए, कोई भी लिखने का जरूरत नहीं, आपको यहां से लीजिए 4 2 1 4 3 5। तो 4 से 4 मिल गया, तो 4 के बाद 2 आया, तो 4 के बाद 3 आया। इसका मतलब 3 और 2 अपोजिट, ये देखिए, ठीक है। फिर 3 के बाद 5 आया, यहां 2 के बाद 1 आया, तो 5 और 1 अपोजिट, ये देखिए, ठीक। इसी तरह आप जैसे 4 का 4 बच गया तो 6 डेफिनेटली 4 का 4। यदि यहाँ पे 4 पूछता तो उसका आंसर 6 होता। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, जो काफी डेफिनेशन के साथ बताऊंगा। ओके, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। ये देखिए फ्रेंड, आप लोगों के सामने अभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये देखिए, 2 फिगर है, A और 2। तो इसमें देखिए स्टार है, गोल है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, कलर किया हुआ स्टार है और दिल है। तो क्वेश्चन है कि यदि दिल ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सी आकृति होगी। मतलब सबसे ऊपर यदि दिल है, सबसे ऊपर यदि दिल है तो नीचे, सबसे नीचे आकृति कौन सी होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे आसान सा ट्रिक्स ये मैं बताया अभी जस्ट आपको, कि जो भी 2 संख्या मिल जाए, 2 डाइस में यदि कोई भी एक संख्या दोनों में मिल जाए, तो वहां से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो कैसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये देखिए, स्टार इसमें है, स्टार इसमें भी है, गोल इसमें है, गोल इसमें नहीं है, चतुर्भुज इसमें है, इसमें चतुर्भुज तो लेकिन कलर किया हुआ, मतलब ये जो है आपका आकृति एक नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे हम, जो मिल रहा है वहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज ये जाएगा स्टार 0, और फिर यहां से आएगा चतुर्भुज, ये आ गया। फिर यहां से स्टार टू स्टार लिख ही दिया हूं। फिर यहां से जो आकृति मिला दूसरा में जो मिला है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसको यहां से स्टार्ट करके यहां लिखेंगे, तो फिर स्टार, फिर लिखेंगे चतुर्भुज। लेकिन ये चतुर्भुज क्या है, कलर किया हुआ चतुर्भुज है, और उसके बाद है दिल। दिल तो बोल रहा है कि यदि दिल ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सी होगी। तो दिल ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सी होगी। तो ये देखिए, स्टार और स्टार एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों जगह एक आदमी नहीं बैठ सकता है। लेकिन हमारा इससे कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूं, कंफ्यूज ना हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यदि सिंबल और भी होता तो मैं इसका बात करता, लेकिन यहाँ पे सिंबल है नहीं, इसलिए मैं इसको टच नहीं करूंगा। अब देखिए, गोल अपोजिट होगा चतुर्भुज, कलर किया हुआ चतुर्भुज का, और ये दोनों अपोजिट होगा, चतुर्भुज और दिल एक दूसरे का। और इसमें सिंबल कोई तीसरा मीन्स इसके अलावा कोई भी सिंबल नहीं है जो कि आप सब्स्टिट्यूट करें, इसलिए ये आंसर आपका ये सही होगा। मीन्स दिल ऊपर है के ऑपोजिट, मतलब विपरीत चतुर्भुज होगा, ठीक ना। दिल के अपोजिट क्या होगा, चतुर्भुज, या चतुर्भुज के अपोजिट दिल। गोल के चतुर्भुज कलर क्या हुआ, स्टार का तो बात ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ दूसरा और कोई सिंबल है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे सेट नहीं कर सकता हूं। और पासा में तो 1 2 3 4 5 6 होता है, तो बचा हुआ यहाँ सेट करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ सेट नहीं करते हैं। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, और जानने के लिए मेरे वीडियो पे बने रहिए। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4
डाइस है। कितना डाइस है? 4 डाइस। 4 डाइस है। क्वेश्चन कर रहा है कि 6 के सामने वाला फलक कौन सा होगा। हमें ये देखना है कि 6 के अपोजिट कौन सा संख्या आएगी। तो ये देखिए, जब भी 3, 4, 5, 6 जब डाइस हो तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है? 2 ही डाइस लेके चलना है, बस 2 डाइस, बाकी को छोड़ देना है। तो 2 डाइस कौन लेना है, ये फैक्ट होता है। कंफ्यूज में क्वेश्चन से को सॉल्व करते समय क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जाम में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूं, और ये मैं क्वेश्चंस को लेके आया हूं स्पेशली। ये देखिए कि जब भी आपके बाद जिसके बारे में पूछे, जब भी आपके बारे में या बोले कि 6 के सामने, तो किसके बारे में बात हो रहा है? 6 के। तो 6 के जो बारे में बात हो रहा है तो क्या करेंगे हम? जिस डाइस में 6 हो, जिस डाइस में 6 हो उसको पकड़ेंगे, और उसी के साथ में दूसरा डाइस पकड़ूंगा जो कि जिस डाइस जो मैं, जैसे 6 है यहाँ पे, तो 6 वाला डाइस के आधार पे मैं दूसरा वो डाइस पकड़ूंगा जिसमें 6 हो, या फिर 6 के, जिसे ये डाइस है 6, 3, 5 है, तो 6 हो उसमें दूसरा में, या फिर 3 या 5, ये मीन्स और या कोई और नंबर जो दूसरा डाइस में मौजूद हो, लेकिन सिर्फ एक ही संख्या मिलना चाहिए। जिससे मैं इसके पहले भी वीडियो में बताया, इससे पहले क्वेश्चन में, कि जैसे 6, 3 और 5 है, इसमें 2, 4 और 5 है। देखिए 5 और 5 मिल गया, तो ये डाइस हम ले सकते हैं। अब देखिए 1, 6, 3 है, 6, 3 और 5 है, इसमें 6, 3, 6, 3 2 मिल गया, इसलिए ये डाइस हम नहीं लेंगे। 6, 3, 5 है, 3, 1, 6 है, तो देखिए 6, 3, 6, 3 मिल गया, इसलिए ये डाइस नहीं लेंगे, इसमें मिल गया। तो हम 2 डाइस वो लेंगे जिसमें एक तो 6 हो, एक में मौजूद 6 हो, क्योंकि हमको 6 का चाहिए, और डायरेक्ट आने के लिए एक का तो 6 लेंगे, और दूसरा वो लेंगे जो 6 से और भी जो 2 बचा घेरा में जो दिया हुआ हो, वो दोनों या 6 में से कोई भी एक चीज दूसरा डाइस में मिल रहा हो। ये शॉर्ट ट्रिक्स से आसान और कुछ भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें लेते हैं, तो 6, 5 और 3 है, 6, 5 और 3 है, इसमें 1, 6 और 3 है, तो 6, 3, 6, 3 2 मिल गया, इसलिए या तो ये में कोई एक लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे। तो इसको यदि मैं लेता हूं तो इसको मैं नहीं लूंगा। अब देखिए 6, 3 और 5 है, इसमें भी 6, 3, 6, 3 मिल गया, इसलिए ये भी नहीं लेंगे। अब देखिए ये दोनों में मैच करते हैं, तो 6, 3, 6, 3 इसमें मिल गया। अब इसमें मैच करते हैं 3 और 4 में, तो 6, 3, 5 और 2, 4, 5 है, मीन्स सिर्फ एक संख्या 5 मिल रहा है। तो अब ये दोनों से लेंगे, 3 और 4 लेने से, 3 और 4 हम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? जो संख्या मिल रहा है उसको क्लॉकवाइज वहां से घुमा देंगे। तो 5 मिल रहा है इसमें और 5 मिल रहा है इसमें, तो 5 से क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, फिर यहां से 5 के बाद 2 और 2 के बाद 4। कुछ नहीं करना है, बस सॉल्यूशन आपके सामने, लिखने का इसके बाद जरूरत ही नहीं है। तो पूछ रहा है 6 के सामने, तो 6 के सामने 2, एकदम क्लियर, इसमें कुछ है ही नहीं। बस आप लगे रहिए, बने रहिए, और कोई भी चीज को सीखने के लिए यू विल नीड टू डिवोट इंटरेस्ट पर्टिकुलर थिंग्स। तो आपको बनना होगा इसमें, यदि किसी भी चीज को सीखना है तो बनना होगा, और यदि आप किसी भी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो वो डेफिनेटली दैट विल बी योर्स। तो आइए क्या बोल रहा है? 6 के सामने, तो 6 के सामने 2, 3 के सामने 4 और 5 के सामने 5, तो 5 के सामने 5 नहीं होता है, तो बचा संख्या कौन है? 1। तो 5 इज द अपोजिट ऑफ 1, या 1 क्या है? 5 के विपरीत है, या 5 है 1 के विपरीत है, ठीक ना? इससे कोई भी टेंशन नहीं होगा। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि आकृति को मोड़कर कौन सी घन बनाई जा सकती है। तो ये एक आकृति दिया हुआ है, ये क्या है? एक आकृति दिया हुआ है, जिसको कि मोड़ करके हमें 1 नंबर में ये घन है, 2 नंबर में ये है, तीसरा नंबर पे दिया हुआ है, चौथा नंबर पे 4 घन डाइस दिया हुआ है। तो इसको मोड़ने के बाद इसमें से कौन सा आकृति बनेगा, कौन सा सही होगा, ये हमें निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको पहले, और एक तरीका बताता हूं मैं आपको कि कैसे इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, मैं एक थ्योरी बताऊंगा इसमें, मीन्स एक शॉर्ट ट्रिक्स, जो कि तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए, यदि ये देखिए, एक ये ब्रैकेट है, ये यदि ब्रैकेट है 1, 2, 3 और 4,
तो हमेशा 1 और 3, 2 और 4 ये क्या होगा, विपरीत होगा। 1 3 2 4 विपरीत, ऑपोजिट। ये क्या होगा, विपरीत होगा। मीन्स 1 और 3 विपरीत होगा। जब भी हम इस टाइप से डाइस को बनाते हैं तो एक घर को छोड़ करके दूसरा घर जो होगा उसका अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा। तो एक घर को छोड़ के दूसरा जो घर है वो क्या है, अपोजिट है। तो 1 और 3 विपरीत है। इसका मतलब यदि 1 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, और यदि 3 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा। उसी प्रकार 2 और 4 एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यदि किसी डाइस में 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखेगा, और यदि 4 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है इसका। तो जहां 1 है वहां 3 नहीं हो सकता उस डाइस में, और जहां 4 है तो वहां 2 नहीं हो सकता है। और आइए एक और जुड़ता है इसके साथ, इस साइड एक जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, ये यहां भी जुड़ सकता है और यहां भी जुड़ सकता है। तो यदि यहाँ पे 5 और यहाँ 6 हो तो उसी प्रकार 5 और 6 क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत, या फिर 6 और 5 एक दूसरे का विपरीत है। तो किसी डाइस में यदि 5 दिख रहा हो तो 6 नहीं दिखेगा, और यदि 6 दिख रहा हो तो 5 नहीं दिखेगा। यही शॉर्ट ट्रिक्स है। इससे आसान कोई भी ट्रिक्स हमारे पास नहीं है, और शायद किसी के पास नहीं होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखिए, सबसे पहले फिगर्स से आते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर्स आएंगे। तो 1 2 3 4 जैसे F E B D A और D दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, F के विपरीत B होगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया मैं, एक घर को छोड़ के दूसरा घर विपरीत होता है। तो F को का विपरीत B, क्योंकि E नहीं होगा, और E का विपरीत, E के विपरीत, E का विपरीत कौन होगा, तो B एक घर छोड़ के C, और A का विपरीत, A का विपरीत वो जस्ट इस घर का सामने वाला होता है, मीन्स D होगा। ठीक ना। अब देखिए, F का विपरीत B है, और B का भी विपरीत F है, E का विपरीत C है, और C का भी विपरीत E है। चूंकि एक दूसरे का विपरीत है, जैसे पासा में 1 का विपरीत 6 होता है, तो 6 का विपरीत तो 1 है। तो A का विपरीत D हो, और D का विपरीत A है। इसी प्रकार अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखिए, ये जब होगा तो इसका मतलब क्या है, जहां जिस पासा में F दिखेगा तो वहां B नहीं दिखेगा, या जहां B दिखेगा वहां F नहीं दिखेगा। E दिखेगा तो C नहीं दिखेगा, और जहां C दिखेगा उस डाइस में E नहीं दिखेगा। जहां A दिखेगा जिस डाइस में, उसमें D नहीं दिखेगा, और जहां D दिखेगा जिस डाइस में, उसमें A नहीं दिखेगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। इससे आसान ट्रिक्स कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अब क्या बोल रहा है, आकृति को मोड़कर कौन सी घन बनाई जा सकती है। तो आपको आकृति भी मोड़ सकते हैं आप, या फिर ऑप्शन से डायरेक्ट बना सकते हैं। तो मैं पहले ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। देखिए, तो F जहां है वहां B नहीं होगा। क्यों, F B का विपरीत है। तो देखिए, इसमें F और B दोनों मिल रहा है, इसका मतलब ये डाइस नहीं होगा। क्यों, F B का विपरीत है, F और B एक दूसरे का विपरीत है, तो दिखेगा कैसे, नहीं दिखेगा। तो ये गलत हो गया डाइस। इस तरह आप छांट के आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें आते हैं दूसरा पे, E F और D है। तो देखिए, E F D, तो E का विपरीत C है तो नहीं है। उसके बाद E का विपरीत देखिए D, तो A का विपरीत D है, A भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि D दिख रहा है तो A नहीं दिख रहा है। ठीक है, E दिख रहा है तो C नहीं दिख रहा है, और F दिख रहा है तो B नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये डाइस बिल्कुल सही है। ठीक ना। तो अब आते हैं तीसरा नंबर पे। तो देखिए, E दिख रहा है और C दिख रहा है, जबकि E दिख रहा है और C दिख रहा है, मतलब C नहीं दिखना चाहिए। या तो E या तो C में कोई एक दिखेगा। तो यहाँ पे E और C दोनों दिख रहा है, मतलब ये भी डाइस गलत है हमारा, मतलब ये डाइस बिल्कुल गलत है, ये नहीं दिख सकता है, क्योंकि अपोजिट तो दिखेगा ही नहीं। अब आते हैं 4 नंबर पे। तो D A और E में देखते हैं। तो A और D, देखिए A और D अपोजिट है, जो कि A और D दोनों मिल रहा है, इसलिए ये भी डाइस बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हमारा डाइस बनेगा क्या, E।
ये वाला डाइस बन जाएगा 2 नंबर F, E और D। तो इस क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आप हमेशा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा 2, 3, 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए, डाउनलोड कीजिए, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पे यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए मैं अप्रूव करता हूं इसे कि ये कैसे बनेगा। देखिए, यदि इसको मोड़ते हम, डाइस बनाता हूं, ये देखिए, यदि ये डाइस बना दिया मैं, और यदि इसको मोड़ते हैं तो F और B विपरीत होगा, तो F या B में एक दिखेगा, तो सबसे ऊपर F दिख रहा है तो हम F को रखेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर F है इसलिए F को रखेंगे, और B नहीं दिखेगा तो B को हम कहीं नहीं लिख सकते हैं, और E लिखेंगे तो या तो C लिखेंगे, A लिखेंगे या तो D लिखेंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार आने से E जहां लिखेंगे वहां C नहीं लिखेंगे, तो हम यदि यहाँ पे E लिखते हैं, यहाँ पे C कहीं हमारा नहीं लिखाएगा, क्योंकि उस साइड में C है, और A D में कोई हम लिख सकते हैं तो D लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट होता है दोनों का, तो हम एक ही लिखेंगे, तो ये इस तरह बनेगा, ये बिल्कुल सही है। यदि इसमें हम इस टाइप से भी बना सकते थे इसको, कि यदि हम F और B में यदि हम B बैठा देते यहाँ पे, E C में हम C बैठा देते और A D में A बैठाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब मीन्स कहने का ये मतलब है कि कोई भी दोनों में से F B E C A D में से या तो इस साइड का दिखे या तो इस साइड का दिखे, या इधर का ये दिखे इसका का ये दिखे, इस टाइप से हो सकता है, लेकिन विपरीत वाला बिल्कुल नहीं देना है। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन ये है कि एक पासा एक 2 पासा है, यहाँ पे कितना पासा है, 2 पासा है। ये पूछ रहा है कि एक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, एक के विपरीत देखना है। तो ये मैं इसलिए क्वेश्चन को पुट किया हूं कि एक ट्रिक्स आपको बता सकूं जो आसान सा होता है, एकदम जस्ट देखते के साथ आप बना लीजिए। आइए, तो जब भी 2 पासा के बारे में बात हो रहा हो, और जब 2 पासा में एक ही संख्या जो दोनों पासा में उपलब्ध हो, तो मतलब प्रेजेंट हो, तो हम जो नहीं मिल रहा है उस संख्या को लेते हैं। आइए कैसे, ये देखिए 4 और 4 मिल रहा है, 4 और 4 मिल रहा है। उसके बाद देखिए 6 और 6 भी मिल रहा है। तो 4 और 4 दोनों पासा में 4 प्रेजेंट है, और दोनों पासा में 6 भी प्रेजेंट है। तो पूछ रहा है कि एक के विपरीत कौन सा संख्या आएगा। तो बचा जो संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। क्या होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट। इससे आसान ट्रिक्स कुछ नहीं हो सकता है। तो 5 ऑपोजिट 1, ये आपका आंसर होगा। 5 अपोजिट 1, तो 5 1 का 1 का अपोजिट होगा, 1 5 का अपोजिट होगा। तो 1 के विपरीत कौन सा आएगा, तो 5 जो बच गया। तो देखिए, जब भी 2 संख्या मिल जाए दोनों पासा में, जैसे 4 4 मिल गया, 6 6 मिल गया, तो बचा हुआ जो संख्या वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। और ये याद रखिएगा, कभी भी 4 का वो अपोजिट या 6 का अपोजिट कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक आसान सा ट्रिक्स है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, क्वेश्चन में 3 डाइस है। क्वेश्चन में कितना डाइस है, इस बार क्वेश्चन में 3 डाइस है। अब पूछ रहा है कि लाल के विपरीत, ये जो लाल है, लाल के विपरीत कौन सा रंग आएगा। तो देखिए, इसमें है सफेद, काला, पीला, काला, लाल, हरा, भूरा, हरा और पीला। तो हमें क्या जानना है कि लाल के विपरीत कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सा ट्रिक्स में बताता हूं। तो सबसे पहले एक प्रोसेस है इसका। देखिए, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको मैच कर लेना है। कैसे, तो ये देखिए, मैं ये पहले बता चुका हूं कि जब एक कोई फलक हो तो उसका ऑपोजिट कभी भी हमें शो नहीं होगा, मतलब हमें नहीं दिखाई देगा, कभी भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो पूछ किसके बारे में रहा है, तो लाल के बारे में। लाल के बारे में जब पूछ रहा है तो लाल वाला डाइस में आएंगे। तो देखिए, इसमें लाल नहीं है, सफेद, काला, पीला, लाल नहीं है, इसलिए ये डाइस नहीं लेंगे। इसमें आएंगे काला, लाल और हरा। इसमें लाल का बात है, इसलिए हम इसमें आएंगे। इसमें भी देखिए भूरा, हरा और पीला है, मतलब लाल नहीं है, इसलिए उसमें नहीं आएंगे। अब इसमें आएंगे तो ये याद रखिएगा कि जो अपोजिट होगा वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो लाल का अपोजिट कभी भी काला और हरा यहाँ नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काला और हरा दिख रहा है लाल के साथ ही, इसलिए लाल के साथ लाल के विपरीत, ठीक ना, लाल के विपरीत काला और हरा कभी नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि जिसके विपरीत जो होगा वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे काला और हरा दिखाई दे रहा है, इसलिए लाल का विपरीत काला और हरा नहीं होगा, काला और हरा नहीं होगा। अब देखिए तो क्या होगा, तो जहां से एक संख्या मिल रहा हो, मतलब एक रंग, यहाँ पे रंग का बात हो रहा है इसलिए एक रंग मिल रहा हो, वहां से हम क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देंगे घुमाना। तो देखिए लाल, हरा और काला, तो एक संख्या मिल रहा हो तो देखिए हरा, हरा मिल गया, पीला भूरा है, काला है, तो मतलब एक हरा यहाँ है और एक हरा यहाँ, मतलब इस दो डाइस में चलेंगे। तो जैसे चलेंगे तो देखिए लाल के विपरीत हरा काला नहीं हो सकता, तो बचा क्या, पीला और भूरा। यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ तो लाल का बात ही नहीं हो रहा है, लेकिन हरा, लाल और काला में कोई है, तो इसमें दो है, काला है तो काला से चल सकते हैं, या फिर यहाँ हरा है तो हरा से चल सकते हैं, कोई भी दो ही डाइस पे चलना हमें, तो इस डाइस पे चलिए या इस डाइस पे चलिए। तो देखिए इस डाइस पे चलते हैं पहले, तो क्या होगा, मिल कौन रहा है, काला और काला, तो काला इससे चलते हैं, फिर पीला और फिर सफेद, फिर इसमें चलेंगे, ये ऐसे आया, ये ऐसे हो गया, फिर यहां से काला से चलेंगे तो लाल, काला, लाल और फिर लाल से हरा। तो ये देखिए कि लाल के विपरीत कौन सा होगा, तो लाल के विपरीत हमें क्या दिख रहा है, पीला, क्या दिख रहा है, पीला। तो लाल के विपरीत पीला, और दूसरा पे ध्यान देना ही नहीं है, जिसका पूछ रहा हमें उसी से मतलब है। वैसे सफेद का हरा हो जाएगा और काला का बचा हुआ भूरा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये ना आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन ये है कि ऐसी आकृति चुनिए जो घन के खोलने से बनेगी। यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3 और ये ब्लैंक है, इसमें देखिए कुछ भी नहीं भरा हुआ है, तो यहाँ भरना है। और यही आकृति ये दिया हुआ है ऑप्शन कि 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भराएगी। आइए मैं इसे सॉल्व करता हूँ, बिल्कुल आसान सा ट्रिक्स है ये। आइए ये देखिए, सबसे पहले मैं बताया था कि एक पासा में जो भी दिख रहा है वो एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता, मीन्स विपरीत कभी भी नहीं दिखेगा। तो ये देखिए 2, 3 और 5 दिख रहा है, मतलब 2, 3 का विपरीत नहीं है और 3, 5 का विपरीत नहीं है। तो इसी तरह मैं ऑप्शन से आके डायरेक्ट सॉल्व करके 100 ट्रिक्स में बताऊंगा आपको। तो देखिए इससे पहले क्वेश्चन में मैं ये भी बताया था कि एक का विपरीत एक ब्रैकेट छोड़ के दूसरा होता है विपरीत, मीन्स वो नहीं दिखना चाहिए। तो अब यहां से आते हैं तो देखिए 4 एक नंबर से आएंगे तो 4 और 1 विपरीत है, 5 और 2 विपरीत है, 3 और 6 विपरीत है इस पासा में। इसमें आते हैं कि 5, 4 विपरीत है, 3, 1 विपरीत है, 2, 6 विपरीत है इस पासा में। ये बनाने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको। 6, 3 का और 4 का 1, 2 का 5 विपरीत है, 4 का 5, 1 का 2 और 3 का 6 विपरीत है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता दिया, ये आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा जिससे आप यहाँ तुरंत समझ में आएगा आपको, इसलिए मैं ये फटाफट फिगर बना दिया। अब देखिए 2, अब सॉल्व यहां से करना आपको, 2, 3 और 5, ठीक ना, 2, 3 और 5। तो देखिए 2 यदि दिखेगा तो 5 दिखेगा नहीं दिखेगा, क्यों, अपोजिट एक दूसरे का नहीं दिखता है। तो 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, तो 2 और 5 क्या एक दूसरे का, इस डाइस में आइए अपोजिट है, अपोजिट है ना। तो यदि एक दूसरे का जब अपोजिट हो गया, यहाँ पे 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है, तो 2 और 5 नहीं दिखेगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ये डाइस बिल्कुल गलत है, एकदम सही। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 2, 5, 3 सब क्या एक दूसरे का विपरीत नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये विपरीत यदि होगा तो ये गलत होगा। 5 और 4 देखिए 5 और 4 विपरीत है, तो 5 और 4 इसमें दिख रहा है नहीं, इसमें दिख रहा है नहीं, इसमें दिख रहा है नहीं, इसका मतलब ये डाइस सही हो सकता है। अब दूसरा आते हैं, लेकिन 4, 3 और 1, 3 और 1 क्या है, एक दूसरे का विपरीत है, तो जहां 3 होगा वहां 1 नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 3, 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 और 1 है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया,
ठीक है, इससे सॉल्व आसानी से हो सकता है। आप यहीं से बनाते, 3 और 1 दिख रहा है तो 3 और 1 इसमें नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन दिख रहा है इसलिए गलत है। अब यहां आते हैं, देखिए 6 और 3 एक दूसरे का विपरीत है तो 6 दिखेगा या तो 3 दिखेगा, दोनों नहीं दिखेगा। तो देखिए 3 है 6 नहीं है इसमें, 3 है 6 नहीं है इसमें, 3 है 6 नहीं है, इसका मतलब ये सही हो सकता है। और 4 और 1 देखेंगे तो जहां 4 हो वहां 1 नहीं होगा, या जहां 1 हो वहां 4 नहीं होगा। तो देखिए इसमें 4 है लेकिन 1 नहीं है, इसमें 1 है लेकिन 4 नहीं है, और इसमें कोई नहीं है। इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है और ये भी सही है। अब तीसरा टर्म में आते हैं 2 और 5। यदि 2 और 5 भी कहीं मिल गया तो फिर ये डाइस गलत होगा। तो 2 है 5 नहीं है, यहाँ 5 है 2 नहीं है, और यहाँ 2 और 5 ये देखिए यहाँ दोनों है, इसका मतलब ये भी डाइस गलत हो गया। अब चौथा पे आते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ 5, 4 5 का विपरीत है। यहाँ देखिए 4 है 5 नहीं है, यहाँ 5 है 4 नहीं है, ठीक है, और यहाँ 5 है तो 4 नहीं है, इसका मतलब ये सही है। 1 है तो 2, 1 और 2 विपरीत होगा। तो देखिए 1 है 2 है 1 नहीं है, इसमें 1 है 2 नहीं है, इसमें 2 है 1 नहीं है, इसका मतलब ये सही है। और 3 और 6, यहाँ देखिए 3 है लेकिन 6 नहीं है, यहाँ 3 है 6 नहीं है, यहाँ भी 3 है 6 नहीं है, 3 है 6 नहीं है, 3 है 6 नहीं है, इसका मतलब ये भी सही है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका डाइस बिल्कुल सही है। अब देखिए ये इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं। 4 का विपरीत 5, 1 का 2 और 3 का 6 बनेगा। आपका ये बिल्कुल आंसर सही है। अब इसको मैं पुट कर दूं यदि एक फिगर में, तो देखिए यहाँ पे एक फिगर में बनाना है, तो ये देखिए हम ऐसे डाइस बनाएंगे। पहले दो डाइस इसलिए बनाए क्योंकि एक साइड से इधर बन जाएगा और एक साइड से ये बनेगा, क्योंकि यदि 4 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, तो 4 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, ठीक, 1 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, तो 1 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, और 3 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा। या एक डाइस ये हो गया। दूसरा डाइस हो गया कि 5 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, 2 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, और 6 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा। आपका एक ये और एक ये दोनों में कोई भी यहाँ पे फिट हो सकता है, लेकिन आंसर आपको ये बैठाना नहीं है। आंसर आपका यहाँ पे ही प्रूफ हो गया कि ये डाइस यही घन, यहाँ पे जो ब्लैंक है वो खुल के ये ब्लैंक बनेगा। मीन्स आपको घन नहीं बनाना था, आपको खोल के घन बनाना था। कि खुला हुआ यदि यहाँ पे बना हुआ घन खोल दे तो कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे बना हुआ घन खोल देने से ये बना, और बिल्कुल ये सही है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस को बच्चे या तो स्किप कर देते या तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चंस को लेके आया और यहीं पे मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यदि इस क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें कमेंट करें, और यदि क्वेश्चन आपसे कोई नहीं बन रहा हो तो उस क्वेश्चन को आप डालें, मैं मिसलेनियस रीजनिंग में उसे बना के दिखाऊंगा आपको। और लाइक जरूर करें मेरे चैनल्स को, शेयर करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।